दोस्तों, आज इस वीडियो को बनाते हुए, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ही अफसोस और बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग के साथ इस वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। कॉज दिस वीडियो इज बिलोंग्स टू माई होमलैंड, पाकिस्तान। But as a content creator, our mission is to share, to expose the reality and truth with the whole world as much as we can, to share and to do what is right. May be possible है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी एंड इंडियंस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को ये वीडियो ऑफेंड कर जाए, लेकिन ट्रस्ट मी, ये वीडियो चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड आवर ड्यूटी इज टू स्टैंड अगेंस्ट डार्कनेस एंड ईविल. एंड इफ यू वांट, टेक दिस अ वीडियो एज अ आई ओपनिंग रिमाइंडर. एक ड्रामा सीरीज बरज़ख जो काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग और हाईलाइट करी जा रही है ऑन सोशल मीडिया, टीवी शोज़ एंड ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स. वेल, वैसे तो हमारा कभी भी पर्सनल कंसर्न नहीं होता इंडियन मीडिया को लेकर, बट ये ड्रामा सीरीज प्रीमियर हो रही है इंडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क ZEE5 पर. एंड द एक्चुअल इशू इज़, इसमें जो कास्ट है वो बेसिकली पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को करा गया है. एंड इवन इस ड्रामे की शूटिंग भी पाकिस्तान में ही करी गई है. ये ड्रामा सीरीज लिटरली इतना फिल्थ, इतनी ऑकवर्ड, इतनी घटिया है, आई मस्ट से इट्स टोटली बुलशिट. अब मैं इतनी हार्श एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इसलिए यूज़ नहीं कर रहा कि इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंडियन एंटरटेनमेंट नेटवर्क और दिस सीरीज प्रीमियर ऑन ZEE5. आई रियली एडमायर इंडिया एंड इंडियंस, बट बिलीव मी, अगर इस वीडियो को पार्शियलिटी के लेंस से हटाकर देखेंगे तो चाहे वो इंडियंस हों या पाकिस्तानी, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ये सीरीज़ दोनों ही कंट्रीज़ के मोरल वैल्यूज़ एंड इवन रिलीजियस वैल्यूज़ के अगेंस्ट है. अब ऐसा क्यों है, ये रीजंस आपके सामने आएंगे. देन इट डिपेंड्स ऑन यू, या आप पे डिपेंड करता है, आप खुद जज करिएगा कि क्या सही और क्या गलत. लेट्स मूव ऑन टू सीरीज. इस ड्रामा सीरीज में फुल थ्रॉटल प्रमोट करा गया है LGBTQ को और फुल थ्रॉटल प्रमोट करा गया है फहाशी को, और लेवल क्या दिया गया है आर्ट का. आई एज अ पाकिस्तानी लिटरली फील कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री फटने को है. मतलब कुछ भी दिखाएंगे, वो तो पता नहीं स्टिल किसका प्रेशर है कि ये अब तक रुके हुए हैं. पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को कहीं से भी ऑफर मिले, दे ब्रेक ऑल द रूल्स. होमोसेक्सुअलिटी को, फहाशी को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को, न्यूडिटी को, सबको प्रमोट करने के लिए तैयार हैं. एक माइनर किड एक आदमी को नहाते हुए देख रहा है. ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? प्रमोटिंग पीडोफिलिया और दिस वी कॉल्ड एंटरटेनमेंट, विदाउट रियलाइजिंग कि रिलीजन, मोरालिटी, मॉडेस्टी सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. और नाम क्या रखा? बरज़ख. इन इस्लाम, बरज़ख इज अ स्टेट आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ, बरज़ख इज एवरीथिंग फॉर अ मुस्लिम. तो आलम बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख, कब्र ही बरज़ख है. और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है. गोया जिस तरह की उसकी आखरत है, उसी की मुनासबत से ये आखरत का दिबाचा जो बरज़ख है, ये भी उसी तरह से चलता है. जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का. ये इस्लाम की टीचिंग्स का मजाक है. इस नाम से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिट होती है. एंड सी व्हाट दे आर शोइंग, व्हाट दे आर प्रमोटिंग. इस वीडियो क्लिप में ऑडियो प्ले नहीं कर सकते, बट लिसन, एडल्ट ऑडियंस जो है वो आराम से समझ जाएगी. मावन भी कभी कभी ऐसी आवाज निकालती थी जब बाबा जिंदा थे. ये सब क्या है? ये क्या फिल्थ है? ऐसा दिखाकर, ऐसी चीजें कन्वे कर ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? जरा सोचें, ऐसी ड्रामा सीरीज देखकर हमारे बच्चों पर, हमारे बच्चों के दिमाग पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. खाली अगर इस ड्रामे के टाइटल को ही ले लें तो इसमें ए क्लियरली एंड डेफिनेटली मेंशन करता है इल्यूमिनाटी को. वेल, फिलहाल किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता. इट इज़ अनदर टॉपिक एंड अ डिफरेंट टॉपिक, मे बी वी विल डिस्कस लेटर. बट पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या मीडिया इंडस्ट्री लिटरली कॉमन कर रही है और प्रमोट कर रही है सिंस को, न्यूडिटी को, होमोसेक्सुअलिटी को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को और इन तमाम फिल्थ को. इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, जो लोग पसंद करते हैं लोगों के दरमियान बुराई फैले, फहाशी फैले, गॉड विल नेवर फॉरगिव दोज, और उनके लिए पनिशमेंट भी बहुत रेयर है. और ये बात खाली रिलीजन इस्लाम में ही नहीं फॉलो होती. मेरी जितनी भी ऑडियंस, जितने भी बिलव्ड ब्रदर एंड सिस्टर्स जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड सो फार, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी पेरेंट्स को इंटीमेट होते देखें, उनको इंटीमेट होते सुने? क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा भी इन सब होमोसेक्सुअलिटी से इंस्पायर होकर सेम जेंडर से रिलेशन बनाए और कल को आपके सामने स्टैंड ले कि मुझे किसी लड़की से नहीं, एक लड़के से शादी कर रही हैं? मतलब ये सब क्या है? ये सब क्या फिल्थ है? क्या मजाक बनाया हुआ है? ये ड्रामा सीरीज जिस घर में देखा जाएगा वो सब इस फिल्थ को, गंदगी को फैलाने में सोसाइटी में बराबर के हिस्सेदार बनेंगे. इसलिए
प्लीज़ स्टैंड अगेंस्ट दिस ड्रामा। और खाली ये ड्रामा ही नहीं हमारा मकसद है, हर वो कंटेंट, हर वो मैटर जिससे सोसाइटी में नेगेटिविटी या ख़राबी पैदा होती है, उन सब के ख़िलाफ़, उन सब के अगेंस्ट स्टैंड लेना ही हमारा मकसद है। रही बात पाकिस्तान की, तो बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ता है, बल्कि मैं ये सवाल पूछता हूँ पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री से, पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, कि क्या कोई पॉलिसी है आप लोगों की, क्या कोई प्रोसीजर है आपका, या इस इंडस्ट्री की कोई लिमिट है जिसका जो दिल चाहे वो अलाउ कर सकता है पाकिस्तान में, जिसका जो दिल चाहे, चाहे वो पोर्नोग्राफिक मटीरियल हो, वो अलाउ कर सकता है पाकिस्तान में ब्रॉडकास्ट करने के लिए। शर्म आना चाहिए पाकिस्तानी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को कि एज अ मुस्लिम कोई कैसे ऐसे कंटेंट को प्रमोट कर सकता है, कोई कैसे इन तमाम चीज़ों के लिए एग्री हो सकता है। और ये हैं हमारी सो कॉल्ड टीवी शोज़ जिसमें आर्ट के नाम पर फहाशी, होमोसेक्सुअलिटी, बेडरूम सीन्स, न्यूडिटी, ऐसे तमाम फिल्म को ना ही सिर्फ प्रमोट करा जाता है बल्कि उनको साथ साथ अप्रिशिएट भी किया जाता है। खूबसूरत बनेगा, थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना ज़बान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। तो इसलिए वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं इस तरह के इंटरनेशनल ड्रामास देखने के लिए, उनको मज़ा आएगा, उनको वो फील आएगी। आई लव्ड इट। प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जहाँ जहाँ ये वीडियो देखी जा रही है वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी रीजन में, काइंडली बाइकॉट दिस ड्रामा सीरीज। बाइकॉट करें, अपनी आवाज़ उठाएं उन लोगों के खिलाफ, ऐसे एक्टर्स के खिलाफ, प्रोड्यूसर्स के खिलाफ, डायरेक्टर्स के खिलाफ और ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा एक लिविंग हेल बनता जा रहा है। टेक अ स्टेप फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ बिग कॉज। से #नो फहाशी, #नो बरज़ख। हम वायलेंस को प्रमोट नहीं करते और ना ही हम कभी वायलेंस को प्रमोट करना चाहते हैं, बट दोस्तों मेरी एक बात को ज़रूर याद रखिएगा, आप इस दुनिया के जिस भी हिस्से, जिस भी रीजन में या किसी भी कंट्री में रहते हो, बुराई इसलिए नहीं फैलती कि बुराई में बहुत ताकत होती है। बुराई इसलिए फैलती है कि लोग, आम आवाम, हम सब जिनके पास ये ताकत होती है उस बुराई को रोकने की, हम सब खामोश रह जाते हैं।